घर में पलंग बिछाई की रिवाज होती है, देवरिया भी है पूरे हिंदुस्तान में है? नहीं, पलंग बिछाई मेहनी पिसाई तो काम चल जाता है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ वही तो, वही जूता चोरवइयो है, मेहनी तो पलंग बिछाई होता है। अच्छा ईमानदारी बताना, आपकी बहन जाती है कि नहीं? आपकी बेटी जाती है? बुरा लग रहा मैं कह रहा हूं। अच्छा पलंग पे कौन आता है? कौन आता है भाई? बोलिए ना, बताइए ना। मैं कसम से अपने में गया था तो मेरी शादी मैरिज हॉल में हुई थी। वो तो कुर्सी बिछ गई थी, मेरी सास खड़ी थी, मेरी साली खड़ी थी, और इत्तेफाक जैसे ही बैठा, उधर से बारात वापस आ रही थी बाईपास पे, तो गाय को ठोक दिया गाड़ी वाले कि आप मर जाएंगे। क्या बात? तो आपका नामा अमाल बंद कर दिया जाएगा। नहीं, आपका नामा अमाल खुला रहेगा। आप जब तक यहाँ पर कुछ कर रहे हैं तब भी आपका नामाल खुला हुआ है, और जब आप मर जाएंगे नामा अमाल खुला रहेगा, फरिश्ते लिखते रहेंगे आपके नामा अमाल में। इसीलिए हमारे वहाँ इसाले सवाब होता है। जी जी जी, वाह वाह। इसीलिए इसाले सवाब हमारे लिए होता है। और हदीस पाक का मफहूम भी है कि इंसान जब अपनी कब्र से एक मुसलमान उठेगा तो लोगों से कहेगा मैं तो गुनाहों का अंबार लेके आया था, ये गुनाह मेरे सब खत्म कैसे हो गए? तो इसी वजह से खत्म हो जाते हैं कि जब जब आपके अच्छे काम को अपनाया जाएगा, आपके नामे अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी, गुनाह मिटते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत तरीका रिवाज में दिया है, अपनी कौम को दिया है, अपने घर वालों को दिया है, तो एक बात जान लीजिएगा, जब जब वो गलत तरीका आपकी औलाद, आपके घर वाले, आपके खानदान वाले, आपके इलाके वाले अपनाएंगे, तब तब आपको मरे हुए अगरचे 500 साल हो चुका होगा, तब तब आपके नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा कि इसका बानी फला है, इस तरीके को रिवाज देने वाला फला है, इस तरीके को ईजाद करने वाला फला है, इस तरीके को जमाने में पहुंचाने वाला फला है। तो एक बात जान लीजिए दोस्तान मोहतरम, आज हमारी शादियों में बहुत सारे ऐसे तरीके ईजाद कर दिए गए हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी न किसी ने ईजाद किया है। मैं अगर आपसे सवाल करूं, एक बात बताओ देवरिया वालों, फुफ्फा का हिस्सा कहां शरीयत में लिखा है कि जब शादी होगी तो फिफ्फा का भी हिस्सा निकाला जाएगा, बुआ का भी हिस्सा निकाला जाएगा, मामा का भी हिस्सा निकाला जाएगा, दामाद को भी देना पड़ेगा, सगड़ा खुदाई देना पड़ेगा, चमार को भी देना पड़ेगा, और नाई को भी देना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा गया है कि जब शादी करो तो नथ आनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब शादी करो तो गाड़ी आनी चाहिए, फला काम होना चाहिए? सारी चीजें हमने रिवाज में डाली है, हमने पैदा की है। दोस्ताने मोहतरम, जब तक ये शरीयत की हद में रहती है हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब ये शरीयत के बाहर जाना शुरू हो जाती है, जब इन रिवाज की बिना पर एक गरीब लड़की के बाप को अपना घर बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, तन्हाइयों में रोना पड़ता है, जब गरीब बेटियों को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ता है, तो एक बात जान लेना, ये मत सोचना ये रिवाज तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जिन्होंने रिवाज डाला है, लिख लो कसम खुदा की, मर भी जाओगे तो इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अगर अच्छा रिवाज आपने डाला है तो दुनिया में भी आपका फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। और हम तो हैं मुसलमान, क्या है? दूसरी कोई कौम कहे हमारे पास तरीका नहीं है तो बात समझ में आता है कि फलाने काम का हमारे पास तरीका नहीं है, लेकिन इस्लाम तो हमारा ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी काम हो मुझसे पूछो। इस्लाम कहता है सारा तरीका मेरे पास मौजूद है, और बताने वाले उलमा भी मौजूद है। तो शादी का हर तरीका इस्लाम के पास मौजूद है। शादी के बारे में इस आलिमों से पूछते क्यों नहीं है? आलिमों की जमात हमारे दरमियान मौजूद है। आलिम से सवाल करो कि मौलाना शादी के लिए लड़का और लड़की की जरूरत होती है, तो लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, क्या शरीयत में इसके बारे में कुछ कहा गया है? तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इशारा करके चलता हूँ, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तदरीसुल इस्लाम चले जाइए। अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपके बगल में मौलाना और हाफिज कारी, हाफिज अकमल साहब रहते हैं, हफीज अतहर साहब रहते हैं, मौलाना
साहब क़िबला रहते हैं और दीगर उलमाए किराम आपके दरमियान रहते हैं। आप इनसे सवाल कर लें, क्या शादी के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नुस्खे कीमिया दिया है कि नहीं दिया है? तो जानते हैं दोस्ताने मोहतरम, सबसे पहले अगर किताबुल्लाह की बात होगी तो किताबुल्लाह से बात करते हुए आपसे कहा जाएगा कि देखो, निकाह करने के लिए जहाँ लड़का लड़की की जरूरत है वहीं पर यह बात कही गई है। लड़के को खिताब करते हुए, मर्द को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, मा ताबा लकुम मिनन निसा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐसी इस औरत से शादी करो जो मामा को पसंद हो, ऐसी औरत से शादी करो जो चाचा को पसंद हो, ऐसी औरत से शादी करो जो खालू को पसंद हो, ऐसी औरत से शादी करो जो फूफा को पसंद हो, ऐसी औरत से शादी करो जो पड़ोसियों को पसंद हो। आज हमारे वहाँ क्या चल रहा है, हमने रिवाज क्या डाला है, जब लड़की पसंद करने की बात आती है तो हम लड़की पसंद करने के लिए किसको भेजते हैं? क्या बात है, लड़की पसंद करने के लिए मामा जा रहा है, लड़की पसंद करने के लिए फूफा जा रहा है, लड़की पसंद करने के लिए चाचा जा रहा है, लड़की पसंद करने के लिए दोस्त जा रहे हैं, लड़की पसंद करने के लिए दादा जा रहा है, लड़की पसंद करने के लिए रिश्तेदार जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी हदीस में, कुरान की कौन सी आयत से ये आपने माना निकाला है कि लड़के को शादी करनी है तो वो लड़की देखने नहीं बल्कि मामा जाएगा, फूफा जाएगा, ताया जाएगा, खालू जाएगा, चाचा जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे, जबकि कुरान कहता है मा ताबा लकुम, जो तुम्हें सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद, जो तुम्हें पसंद हो उससे शादी करो। हक है। तो पता क्या चला, लड़की को पसंद करने का तरीका जो कुरान ने दिया है वो हमें दिया है। जिसको शादी करनी है दूल्हा करेगा लड़की पसंद, ना कि चाचा करेगा, ना कि मामा करेगा। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए जी, बहनोई करता है, दोस्त जाके करता है, भाई जाके करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला सरकार की बारगाह में पहुंचे, किताबुल निकाह की हदीस है, किताबुल निकाह की हदीस है। हजरत अली पहुंचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी औरत पर एक मर्तबा निगाह पड़ जाए तो क्या हुक्म है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अनजाने में पड़ गई है, पहली निगाह माफ है, उसके अलावा माफ हो नहीं, उसके अलावा माफ हो नहीं है, गुनाह में लिखा जाएगा। ना चाहते हुए पड़ी तो पहली मर्तबा माफ है, और अगर जानबूझ के देखा तो ये मामला उसके लिए है जिस पर वो लड़की हराम नहीं है। अगर गैर महरम है वो लड़की, तो एक बात, गैर महरम है लड़की, तो एक बात जान लीजिए, उस लड़की को न हमारा चाचा देख सकता है, क्योंकि अभी चाचा भी उस लड़की से शादी करने के लायक है, न हमारा मामा देख सकता है, क्योंकि अभी भी मामा से भी उस लड़की की शादी हो सकती है। अगर महरम नहीं है तो, गैर महरम है अगर वो, तो जानते हैं उससे हमारा भाई भी शादी कर सकता है। तो भाई का भी देखना हराम, चाचा का भी देखना हराम, मामा का भी देखना हराम, फूफा का भी देखना हराम। लेकिन कुरान की इस आयत के अकॉर्डिंग और हदीस पाक में एक हदीस है, उस हदीस के मुताबिक जिसको शादी करनी है उसको अल्लाह और रसूल ने देखने की इजाजत दी है। यानी अगर मैं शादी करना चाहता हूं तो जिस लड़की से मुझे शादी करनी है उसे मुझे देखने की इजाजत है। लेकिन हाल क्या है, रिवाज हमारे बाप दादा ने क्या डाला है, तवज्जो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा जो रिवाज डाल के गया बहुत कुटाई होगी उसकी, बहुत धुलाई होगी, हकीकत बता रहे हैं, गंदी रिवाज डाल के गया है कि शादी मुझे करनी है चाचा देख के आए, शादी मुझे करनी है मामा देख के आए, शादी मुझे करनी है फूफा देख के आए, शादी मुझे करनी है भाई देख के आए, शादी मुझे करनी है दोस्त देख के आए। मुझे मुतियाबिन हुआ है क्या? वाह भाई, बहुत वाह। अच्छा, एक नहीं जाएगा देखने, 15 ठू जाएंगे। कितने जाएंगे? एक नहीं 15 जाएगा।
अरे भाई, जब इतनी खराब आंख वाले लोग हैं तो पहले एक दुई को पकड़ लिया होता, ले गए होते किसी आंख वाले डॉक्टर से, बेहतरीन चश्मा बनवा लिया होता या उसी से लेंस ले लिया होता, देख लेता, एक आदमी जाके देख लेता। ये 15 को ले जाने की क्या जरूरत है? किसने कहा, किसने इजाजत दी है आपको? किसने इजाजत दी आपको ले जाने की? हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन गौर से सुनना दोस्ताने मोहतरम, ये वो रवाजें हमने डाल रखी हैं जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बदनाम भी हो रहा है, तबाह बर्बाद भी हो रहा है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैर शादीशुदा रहकर अपने घरों में शादियों का इंतजार करते करते बुढ़ापे की दहलीज की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। और हाल ये होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि मजबूर होकर अपना तन बेचने पर भी मजबूर हो जाती है। हमें एहसास नहीं है इन रिवाजों की बुनियाद पर। शरीयत ने हमें देखने के लिए कहा है तो हम देखेंगे। अब लड़की में देखना क्या है? अब शरीयत से पूछो लड़की में देखना क्या है? तो दोस्ताने मोहतरम, मौलाना अकमल साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा हुजूर वाला ये तो बता दीजिए, बच्चों को आप बड़ी मोहब्बत से हिफ्ज की तालीम भी देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने मिशकात भी पढ़ी है, किताबुन निकाह की हदीस मुझे बता दीजिए, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लड़की को देखने की बात की है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को देखकर फाइनल करने की बात की है? लड़की में क्या चीज देखनी चाहिए? तो दोस्ताने मोहतरम, मौलाना अकमल साहब ने मुझे अपनी मसनद पर बिठाया भी, मार्केट से चाय मंगाकर पिलाया भी, हदीसे पाक की किताब मंगाकर दिखाया भी और कहा मौलाना देखो मदीने का ताजदार कह रहा है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरातो ले अरबईन लिमालिहा वली दीनिहा वली जमालिहा वली दीनिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। सरकार इरशाद फरमाते हैं औरतों से 4 वजहों से शादी होती है, लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा। औरत के खूबसूरती की बिना पर शादी की जाती है, औरत के माल की बिना पर शादी की जाती है, औरत से हस्ब और नसब की बिना पर शादी की जाती है। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं औरतों से शादी की एक बुनियाद उसकी दीनदारी, उसका इल्म, उसकी परहेजगारी, फातिमा की कनीज होना भी बनता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगों फज़फुर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपना कर कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। दीन वाली को अपनाना है। अब पता क्या चला, शादी के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं तो देखने लड़का जाएगा, इसको भी शरीयत ने फाइनल कर दिया। न मामा को न मामा देख सकता है, मामा देखेगा तो हराम है, फूफा देखेगा तो हराम है, चाचा देखेगा तो हराम है, ताया देखेगा तो हराम है, दोस्त देखेगा तो हराम है, भाई देखेगा तो हराम है। और हराम काम से किया हुआ काम कभी फायदेमंद नहीं होता, उसमें कमी ही रहा। क्या बात, बेशक, वाह वाह वाह, हक है। इसलिए शादी की इब्तिदा हराम काम से मत किया करो, हलाल तरीके से किया करो। बेशक, वाह 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 वाह। मामा ने देखा हराम तो दूल्हा देखेगा जिसको शादी करनी है हलाल, जायज है इसको देखना, उसको ले जाओ। अब देखना क्या है? नक्शो निगार देखना है उसका ना। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपनाओ। तो हमें दीन वाली को अपनाना है। हमें देखना है कौन सी लड़की जमाने में ऐसी है जिसके अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नतें दिखाई देती हैं, हजरत फातिमा का किरदार दिखाई देता है। कौन ऐसी बेटी, ऐसी बहन हमारे मुआशरे में पाई जाती है जो पर्दा किया करती है, जो नजरें नीची गिर के चला करती है, जो अपने बाप की भी वफादार है, अपने माँ की भी वफादार है, जो कुरान की तालीबी है, सजदा करने वाली भी है, जो हजरत फातिमा की सुन्नत को भी नजर में रखती है, हजरत जवेरिया की सुन्नत को भी नजर में रखती है, हजरत खदीजा की भी सुन्नत को नजर में रखती है, हजरत आयशा का किरदार भी साथ लेकर चला करती है। जो दिन करती है तो अल्लाह की तस्बीह और तहलील कुरान की तिलावत करते हुए दिन किया करती है। जब रात की तन्हाई होती है तो मुसल्ला बिछाकर खुद के लिए भी, अपने शौहर के लिए भी और अपने औलाद के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से कमरे में
सजदा कर करके अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगा करती है। हाँ मुसलमानों, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार यही था। मुसल्ला बिछाती, सजदे में सर को रखती और कहा करती थी, परवरदिगारे आलम कोई रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल कर सजदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी बहनें आज ऐसी नजर नहीं आती और ना हम ऐसों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम ढूंढते क्या है, जाते हैं ये फलाने तुम्हारी बिटिया कहाँ तक पढ़ी हो, ये पूछते हैं ना। ये फलाने तुम्हारी बेटी कहाँ तक पढ़ी है, MA BA TA BA CA जो भी पढ़ी हो, पूछते हैं। हाई स्कूल ना ही यार, हमें BA लड़की चाहिए थी, BSc चाहिए थी, MSc चाहिए थी, MBBS चाहिए थी, PhD चाहिए थी। तो अब देखो लोग पागल हो गए, अपनी बेटियों को BA MA PhD और ये सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, लोगों कसम से लोगों की फरमाइश की, वरना पुराने लोग मिले ना, ए बिटिया पढ़ के क्या करियो, चूल्हे झाड़ू करा कहते हैं। पहले इसे लोग कहते थे ना, पढ़ के क्या करियो बेटी, चूल्हा चौकी तो करना है आपको, बस लिखना पढ़ना जान जो ये काफी है। पहले ऐसे लोग, वो भी गलत था, मैं नहीं कहता वो सही था, लेकिन आज पूछा जा रहा है लड़की ग्रेजुएट है कि नहीं। अगर ग्रेजुएट है तभी हम अपनी बेटी से शादी करेंगे। तो हर कोई अपनी बेटी को ग्रेजुएट बनाने की कोशिश करता है। मैं दोस्तान मोहतरम बताने के लिए नहीं, सिर्फ जताने के लिए बात कह रहा हूं। उम्रे पे गया था तो जिस बिल्डिंग में हम लोगों का वो मेस था खाने का, तो जिस रास्ते से जाते थे पहले इंडोनेशिया वालों का था, उसके बाद इंडिया वालों का था। जिस होटल में था हम लोग का इंडोनेशिया वालों का था। हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां उम्रा करने के लिए गई हुई थी, 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल। तो हमने होटल वाला जो था तो हमारे ही तरफ का था, UPA का था वो, और बड़ा मजाकिया था। तो थोड़ा सा बातचीत के दौरान उससे पटने लगी तो हमने पूछा, यार ये देखो यार, हम लोग बुढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी पक जाती है, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब हज के बारे में हम लोग सोचते हैं। जब हड्डी चरर मरर करने लगती है, उठना बैठना सब दुश्वार हो जाता है, तब सोचते हैं अब चलो मक्का मदीना चलते हैं। और यार देखो, तो कहने लगा मौलाना, इंडोनेशिया में एक रिवाज ये है कि लड़की जब तक हज नहीं कर लेती उसकी शादी नहीं होती है। क्या? इंडोनेशिया में लड़की जब तक हज नहीं कर लेती है, यानी जब वहां लड़की ढूंढी जाती है तो हर लड़की का हज्जिन होना जरूरी है। क्या बात है, लड़की का हज्जिन होना जरूरी है। जब तक लड़की हज्जिन नहीं होगी उसकी शादी नहीं होगी। तो लोग खाते कम है, बचाते ज्यादा है। लोग खाते कम है, बचाते ज्यादा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी बेटी है, इसकी शादी तब तक नहीं होगी जब तक ये हज्जिन नहीं हो जाएगी। तो हर कोई अपनी बेटी को हज्जिन बना देता है ताकि मेरी बेटी को शादी हो जाए। अगर इतना समझ में आ चुका है तो देवरिया वालों सुनो, अगर हम देवरिया से रिवाज शुरू कर दे कि हम अपने इलाके में, अपने घरों में सिर्फ आलिमा औरतों को लाएंगे, हम जहां जाएंगे डिमांड यही होगा। अगरचे मेरा बेटा कारपेंटर का काम करने वाला है, अगरचे मेरा बेटा POP का ठेकेदार है, अगरचे मेरा बेटा किसी दुकान को चलाने वाला है, अगरचे मेरा बेटा टैक्सी चलाने वाला है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए जब बहू तलाश करूंगा, मेरे बेटे की दुल्हन जो बनकर आएगी उसमें एक क्वालिटी जरूर होना चाहिए कि फातिमा की कनीज हो और सैयदा आयशा का इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लड़की आलिमा होगी, 5 वक्त की नमाजी होगी, तभी वो मेरे घर की बहू बन सकती है। लाल लिख कर देता हूं, ठप्पा लगा कर देता हूं। अगर आपने ये पूछना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया दुल्हन बनेगी मेरे बेटे के लिए कोई लड़की तो सिर्फ आलिमा, तो देवरिया का भी हर बाप अपनी बेटी को आलिमा बनाना शुरू कर देगा।
बस्तीला का हर बाप अपनी बेटी को कुरान और हदीस की तालीम देना शुरू करेगा। ये रिवाज देवरिया से निकलेगा, लेकिन तुम अपना कर देखो, इंशाअल्लाह इसका असर इतना होगा, हर घर में एक आलिमा बेटी आपको नजर आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। लेकिन हमें क्या चाहिए? जज़ाकल्लाह। नहीं, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? लड़कियां कई सुर है मौलाना साहब, बस 2 वक्त का खनवा बनाए ले, लेकिन सतवा में वही जमीनी नजर है 4 लाख रुपया रहा तो रजिस्ट्री मिल जाती है। बेटा हुआ हमारा कारपेंटर है और बंबई में खोली भी लिए से कम से कम बगैर 4-5 लाख रुपया एडवांस लिए शदीयत नहीं है करेंगे। वो बाबा झारखंडी बोलते हैं ना, आजकल लोग लड़की तलाशते हैं तो दीनदार परहेजगार नहीं, आजकल लोग लड़की तलाशते हैं तो देखते हैं किस लड़की के बाप यानी सास ससुर के कदमों में मारुति है, फ्रिज है, कूलर है, 2 लाख रुपया है, किस घर से हमें दहेज मिल सकता है। आज लोग दीनदार लड़की नहीं तलाशते हैं, दहेज वाली लड़की तलाशते हैं, मारुति कार वाली लड़की तलाशते हैं, 2 व्हीलर वाली लड़की तलाशते हैं, 2-4 लाख रुपए वाली लड़की तलाशते हैं, निवासे वाली लड़की तलाशते हैं। कहाँ बिल्डिंग नाम लिखा जाएगी? तो जानते हैं इसी हदीस पाक के आखिर में है तरबत यदाक। कई लोगों ने कई तशरीह की है। हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जब इसकी तशरीह की है तो तशरीह करते हुए आपने लिखा कि उन्होंने जो तशरीह की है मैं उसको रद्द नहीं करता, लेकिन हुजूर मुफ्ती यार खान नईमी ने कहा तरबत यदाक का सही मफहूम यह है कि कफे अफसोस मलना पड़े, कफे अफसोस दीन, दीन वाली को अपना कर कामयाब हो जाओ, वरना तरबत यदा कफे अफसोस मलना पड़ेगा। हाल यही होता है, हम दीन वाली नहीं लाते हैं, माल वाली लेकर आते हैं। आती है 2 महीना 4 महीना 6 महीना, बड़ी खिदमत करती है, बड़े नाज नखरे उठाती है, टाइम से खाना भी देती है। जैसे ही आपका बेटा 2 से 3 राउंड बंबई से आया या 2-3 साल गुजरा, बीवी कान भर शुरू कर देती है, आपके अब्बा बहुत खांसते हैं, रात भर सोने नहीं देते हैं, बात में ऐब निकालते हैं, आपकी अम्मा तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर आप हमको रखना चाहते हैं तो अम्मा अब्बा से लेके किनारे हो जाओ, अब मेरा गुजारा इनके साथ नहीं होने वाला है, या तो इन्हें छोड़ दो या तुम मुझे छोड़ दो। दोस्ताने मोहतरम, माँ बाप के करीब तो हम बैठते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत की बात तो करते नहीं। अब दोस्ताने मोहतरम, आपने नल के किनारे देखा होगा जहाँ टप 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 पानी छूता रहता, ईटा भी हो तो उसमें भी छेद हो जाता है। हम नरम मिजाज के आदमी टप टप पानी की तरह सुबह से शाम तक और रात में जब बीवी के करीब सोए हैं, रात भर कान में टप 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 पानी टपका रही है। असर इतना होता है माँ बाप जाए भाड़ में बीवी को लेकर बंबई। हाल ये होता है दोस्ताने मोहतरम, ये नतीजा है दुनियादार औरत के लाने का, क्योंकि वो औरत जो आई है उसे न माँ का मकाम पता है न बाप का मकाम पता है। अरे कितनी बदनसीब है वो औरतें जो अपने शौहर को जो अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है, खुश हो रही है, जो अपने शौहर से जन्नत का दरवाजा छीन रही है, खुश हो रही है। क्या तुम्हें पता नहीं है बाप की रजा जन्नत का दरवाजा है और माँ की रजा में ही रब की। क्या बात, जिंदाबाद। माँ को नाराज कर दे औलाद जन्नत नहीं जाएगा, बाप को नाराज कर दे औलाद जन्नत का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। कितनी बदनसीब है वो औरत, क्योंकि पढ़ी लिखी तो होती नहीं, उन्हें मालूम नहीं होता है, उन्हें क्या फर्क, उन्हें तो पता चलता है अब जितनी कमैया आएगी सब मेरे पहले एक झुमका बनता था भर वो साथ में बन जाएगा। सारी कमाई लेकर खुश रहती है, इधर बाप खून थूक रहा होता है, इधर माँ पैसे पैसे की मोहताज हो रही होती है। दोस्ताने मोहतरम, आखिर में हाल ये होता है बाप एक दिन खून थूकते थूकते कहता है ऐ काश उस 4 लाख रुपये के चक्कर में ना पड़ा होता, कोई कनीज़े फातिमा लाता तो वो मेरे बेटे के कदम में होती और मेरा बेटा मेरे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक, दोनों साथ में फरमा दिया है कि दीन वाली को अपनाओ, कामयाब हो जाओ, वरना कफे अफसोस बैठ कर मलो। तो दोस्तान मोहतरम, अगर कुछ रिवाज डालना है तो ऐसे वैसे चीज की नहीं, रिवाज डालिए। तो रिवाज क्या डालना है? अब ये तहैया कीजिए चाहे जैसा, लेकिन लड़की आएगी दीनदार मेरे घर में, परहेजगार आएगी मेरे घर में लड़की, इसकी रिवाज डालने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये, अब लड़का कैसा होना चाहिए? मौलाना साहब आपने तो कह दिया कि दुकान चलाता हो, ठेला चलाता हो, दुकान खोले हो, ठेकेदार हो, पीओपी वाला हो, दीनदार। लड़कवा कैसा होना चाहिए? दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब अपनी लड़की के लिए किसी लड़के को पैगाम दो तो देख लो कि उसका दीन और इखलाक कैसा है। अगर वो दीन और इखलाक के एतबार से अच्छा है तो उससे अपनी बेटी की शादी कर दो। फज़व्विजू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करो तो लड़की के लिए कहा गया है कि दीन देख लेना, लेकिन लड़के के लिए कहा गया कि उसका इखलाक भी देख लेना कैसा है। लड़के में दीन भी देखना है, इखलाक भी देखना है। ये देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर तो पढ़ लेता है, अंग्रेजी तो पढ़ लेता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वगैरह तो फर्राटे के साथ सुना देता है, लेकिन ऐसा मनहूस इंसान है, ऐसा मनहूस कि इसको सूरह फातिहा नहीं याद। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ जानता है, मोदी के बारे में जानता है, योगी के बारे में जानता है, और फिल्म अभिनेताओं के बारे में जानता, अभिनेत्रियों के बारे में जानता है, लेकिन अगर कुछ नहीं जानता तो मेरे मुस्तफा के बारे में नहीं जानता। दोस्ताने मोहतरम, इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों, उसका दीन भी चेक कर लेना, इखलाक भी चेक कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शराबी है, कबाबी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों से चिड़चिड़ा कर बात करने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलबी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखेबाज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदगो है, कहीं ऐसा तो नहीं चुगलखोर है, कहीं ऐसा तो नहीं गीबत करने वाला है, कहीं ऐसा नहीं कि रिश्ते तोड़ने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को मुसीबत में देखकर खुश होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिल में गोश्त का या खून का दिल न बल्कि पत्थर का दिल मौजूद हो। इसलिए नबी ने फरमाया इसका इखलाक चेक कर लेना। ए लोगों, लड़की में अगर दीन देखना है तो लड़के में दीन और इखलाक देखना है कि लड़का अगर दीनदार होगा, इखलाक मंद होगा तो दोस्ताने मोहतरम खुद भी नबी की सुन्नतों का पाबंद होगा, अपनी बीवी को भी सुन्नतों का पाबंद बनाएगा। क्योंकि अगर दीनदार होगा तो उसे मालूम होगा कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औरत पर हाकिम बनाया है, मुझे मुहाफिज बनाया है, और हाल ये है कि इसके जरिए से जो फैमिली बनने वाली है उसका मुखिया मैं बनने वाला हूँ, और हर घर की जिम्मेदारी उसके मुखिया के ऊपर होती है। नबी ने फरमाया है मैदान महशर में हर मुखिया से उसके पीछे रहने वालों के बारे में सवाल किया जाएगा, यानी मेरी बीवी के बारे में मुझसे पूछा जाएगा, तेरी बीवी रोड पर घूमने वाली क्यों बनी रह गई, तेरी बीवी का गालियां देने वाली बनी क्यों रह गई, तेरी बीवी बाजारों में घूमने वाली बनी क्यों रह गई, तेरी बीवी हाँ नाचने वाली बनी क्यों रह गई, तेरा बेटा नमाजी क्यों ना बन सका, तेरा बेटा हाफिज कुरान क्यों ना बन सका, तेरा बेटा सजदा करने वाला क्यों ना बन सका, तेरा बेटा मुस्तफा का वफादार क्यों ना बन सका। मैदान महशर में हर बात पे ये सवाल किया जाएगा कि तेरी बीवी गंदी क्यों, तेरी औलाद गंदी क्यों, तेरी औलाद शरीयत की पाबंद क्यों नहीं, तेरी औलाद कुरान पढ़ने वाली क्यों नहीं, तेरी औलाद मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अपनाने वाली क्यों नहीं, तेरी औलाद अल्लाह के अहकाम को कबूल करने वाली क्यों नहीं। तो दोस्ताने मोहतरम, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया जब अपनी बेटी के लिए दूल्हा देखना तो दीनदार देख लेना, ताकि शरीयत के रुमूज़ व असरार से वाकिफ हो, और अच्छे अखलाक वाला देख लेना, ताकि छोटी छोटी
दलियम नमक कर तो बीवी पिटाई चालू। क्या बात है। अच्छे अखलाक वाला देखने ना कि बेटे ने कोई गलती कर दी तो जायदाद से बेदखल। अच्छे अखलाक वाला देख के शादी करना कि गलती हो जाए तो जिस तरीके से मुस्तफा जाने रहमत लोगों को सीने से लगा लगा कर उनकी गलतियों को एहसन तरीके से बता बता कर इस्लाम के दामन में लाते रहे और अल्लाह का महबूब प्यारा बनाते रहे, वैसे ही जब तेरी बेटी का शौहर साहिब अखलाक होगा तो तेरी बीवी से, तेरी बेटी से कोई गलती हो जाएगी तो अपनी बीवी को एहसन तरीके से समझा लेगा और एहसन तरीके से समझाकर सजदे की तरगीब देता हुआ नजर आएगा। तेरे पोते से, तेरे भांज, तेरे नवासे से कोई गलती हो जाएगी तो अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझा लेगा और जब समझाएगा तो सिर्फ समझाएगा ही नहीं, सिर्फ समझाएगा ही नहीं, जब समझाएगा तो इस तरीके से समझाएगा कि उन्हीं की औलादों से कोई इमाम हसन बनेगा, उन्हीं में से कोई इमाम हुसैन बनेगा, उन्हीं में से कोई ज़ैनुल आबिदीन बनेगा। हाँ हाँ, जब अपनी औलाद को समझाएगा तो उन्हीं में से कोई इमाम आजम बन जाएगा, अपनी औलाद को कोई समझाएगा तो उन्हीं में से कोई मोइनुद्दीन बन जाएगा, अपनी औलादों को कोई समझाएगा तो हाँ मुसलमानों, अल्लामा नकी खड़े हुए समझाने के लिए तो जमाने को अहमद रजा मिल गए, अहमद रजा समझाने के लिए खड़े हुए तो जमाने को मुफ्ती आज़म हिंद मिल गए और जब मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हुए तो जमाने को ताजुश शरिया मिल गए। कसम खुदा की, बाप जब दीनदार होता है, अखलाक वाला होता है तो औलादे जमाने में मिसाल वाली बनाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें लड़की में जो देखना, तीन बातें भी मैंने बयान की है, नहीं चार बातें। एक तो रिवाज, ऐसी रिवाज नहीं डालना कि गंदी हो के मरने के बाद भी छुटकारा ना मिले। दूसरी बात ये कही कि अब दूल्हा देखने दुल्हन खुद जाएगा, ले जी हो। मौलाना साहब कुरान हदीस की बात कुरान हदीस में रहा, देवरिया के रिवाज हम थोड़ी ना तोड़ हम, है कि हकीकत है। मौलाना साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब हम रिवाज के खिलाफ कैसे चलिए, ये जालिमों समझ में बात नहीं आती, कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हो और रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते हो। यानी इतने मुर्दा ईमान हो गए हो कि कुरान और हदीस के खिलाफ जा सकते हो लेकिन रिवाज के खिलाफ बहुत हो गया इनको उनको समझाना और खुश करना। अब खुश करना किसी को है तो अल्लाह और रसूल को खुश करो, क्योंकि ये जो हमारे खुश करने वाले, मैं नाराज करने की बात नहीं करता, ये जिनको हम खुश कर रहे हैं ना, मामा खुश कह दो, चाचा खुश कह दो, ताया खुश कह दो, फूफा खुश कह दो, दादा खुश कह दो, दामाद को तो सबसे पहले खुश करना है, नहीं बड़ा मामला हो जाएगा। साली सराहत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, साली सराहत को खुश करो वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अगर ये नाराज हो जाएंगे तो क्या आप जहन्नम में चले जाएंगे? अभी अकमल साहब, अगर साली नाराज होगी तो हम जहन्नमी, अगर साला नाराज हो गए तो हम जहन्नमी। लेकिन ईमान से बताना, अगर अल्लाह और रसूल नाराज हो गए तब, अल्लाह और रसूल नाराज हो गए तब याद बताओ तब किसको खुश करना जरूरी है? रिश्तेदारों को ज्यादा खुश करना जरूरी है कि अल्लाह और रसूल को? यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नाराज हो गए, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब बिरयानी बना के बुलाएंगे आ जाएंगे खाने के लिए खुश। सही में जब बिरयानी बनाया, नहीं तो बकरा बनाइए खिलाओ, देखो कौन नहीं खुश होता है। 2-4-500 रुपया नजराना दे दो, एक आध जोड़ी कपड़ा भी, तब देखो इतना बड़ा खर्रा लिख के ले आएंगे आपकी तारीफ में। तो दोस्ताने मोहतरम, जो बकरे की बिरयानी पे, मुर्गे की बिरयानी पर खुश होता हो, उसको खुश करने के लिए अल्लाह और रसूल को नाराज करना ये गलत है। अल्लाह और रसूल को खुश करने की फिक्र करो,
क्योंकि कल मैदान महशर में यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, ये सब कुछ भागने वालों में होंगे। ये हर कोई भागने वालों में, बाप भागने वालों में, माँ भागने वालों में, बीवी भागने वालों में, दोस्त भागने वालों में, बेटा भागने वालों में, सब देखकर भागने वालों में होंगे। और या रब्बे हबली उम्मती कह के मुस्तफा हमें अपनाने वालों में होंगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफा हमें अपनाने वालों में होंगे। तो जो मैदान महशर में हमें देख के भागने वाले हैं, उन्हें खुश करने के चक्कर में हम अल्लाह और रसूल को नाराज कर रहे हैं, और जो अपनाने वाले हैं उनकी कोई फिक्र ही नहीं हमें। तो दोस्ताने मोहतरम, बस इतना कहना चाहता हूं, बात आखिरी चल रही है, बस इतना कहना चाहता हूं, रिश्तेदारों को नाराज मत करो, लेकिन खुश करने के लिए इनको, अल्लाह और रसूल को नाराज मत करो, बल्कि इनसे ये कह दो कि हम आपके साथ वहीं तक कदम से कदम मिला सकते हैं, वहीं आपकी सोच से अपनी सोच मिला सकते हैं, आपकी बात से, आपके इरादे से अपने इरादे को मिला सकते हैं, जहां तक अल्लाह और रसूल ने इजाजत दी है। जहां पर अल्लाह और रसूल की बात, शरीयत की बात आ जाएगी, तो ए मामा आपका साथ छूटता है तो छूट जाए, कोई फिक्र नहीं। ए फुफ्फा आपका साथ छूटता है तो छूट जाए, कोई फिक्र नहीं। ए मेरे साले तेरा साथ छूटता है तो छूट जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह और रसूल का साथ नहीं छूटना चाहिए। मैं अल्लाह के साथ खड़ा हूँ, अल्लाह के कानून के साथ खड़ा हूँ, कुरान के साथ खड़ा हूँ, मुस्तफा के साथ खड़ा हूँ, मुस्तफा की हदीसों के साथ खड़ा हूँ। कसम खुदा की, अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद। तो शादी के नाम पे खुराफात ना फैलाएं, रिवाज के नाम पे गलत काम ना करें। बात खत्म हो गई। अब एक मसला हजरत, मैं ये एक आध मसला छेड़ देता हूँ शादी के मौके पर, खास करके भाई घर में पलंग बिछाई की रिवाज होती है, बेरियम भी है पूरे हिंदुस्तान में है? नहीं, पलंग बिछाई मेहनी पिसाई तो काम चल जाता है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ वही तो, वही जूता चोरवइयो है, मेहनी तो पलंग बिछाई होता है। अच्छा ईमानदारी बताना, आपकी बहन जाती है कि नहीं? आपकी बेटी जाती है? बुरा लग रहा मैं कह रहा हूं। अच्छा पलंग पे कौन आता है? कौन आता भाई? बोलिए ना, बताइए ना। मैं कसम से अपने में गया था तो मेरी शादी मैरिज हॉल में हुई थी। वो एक कुर्सी बिछ गई थी, मेरी सास खड़ी थी, मेरी साली खड़ी थी, और इत्तेफाक जैसे ही बैठा, उधर से बारात वापस आ रही थी बाईपास पे, तो गाय को ठोक दिया गाड़ी वाली ने। जैसे बैठा मैं कुर्सिया पे, ठोक दिया, वो सब खत्म। इसीलिए एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाया कि पलंग बिछाई में होता क्या है, लेकिन देखा हूं, लेकिन आपसे भी पूछ रहा हूं ईमानदारी से। आपको लगेगा मौलाना बहुत खराब है, लेकिन दोस्ताने मोहतरम मैं खराब नहीं हूं। जख्म को मैं छेड़ रहा हूं तो मैं खराब नहीं हूं, बल्कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जख्म बहुत खराब है। ये वो नासूर है जो आपकी बेटियों को बदतमीज, बदतहजीब बना रहा है, आपकी बहनों को बदतमीज बना रहा, बेहया बेशरम बना रहा आपकी बहनों को। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। कौन जाता? हमारी ही बेटियां होती है। चलिए मैं अपने ऊपर, मेरी ही बेटी होती है, मेरी ही बहन होती है, मेरी ही भाभी, मेरे ही घर की औरत होती है, और वहां जो चारपाई पे होता है एक दूल्हा होता है, चलो ठीक है, वो बेचारा उस दिन शर्मो हया का मुजस्समा बना होता है, जैसे पूरे साल की या पल की, पूरे जिंदगी की शर्मो हया आज ही उसको घोल कर पिला दी गई है, आज के बाद ये शर्म करेगा ही नहीं, सबसे बड़ा बेशरम होगा ये। रुमाल दस्ती वस्ती लगा के, अबे दांत टूटा है कि मोच छिल के चला गया है? नहीं तेरी सोचने वाली बात है। मैं नक्शा खींचता हूं। पलंग बिछाई की रस्म होती है, दूल्हा पलंग पे आता है, उसके दो चार लुहेड़े, लफंगे, गुंडे, हरामखोर दोस्त होते हैं साथ में। गाली नहीं दे रहा हूं, साफ कह रहा हूं।
नजरिए के बदतमीज, दिमाग के बदतमीज, लफ्जों के बदतमीज, आदत के बदतमीज दोस्त उसके साथ में होते हैं। हमारी बेटी होती है, हमारी बहन होती है, कभी बेटी का हाथ पकड़ता है और हम दूर खड़े होकर देखते हमारी बेटी का हाथ पकड़ा गया है। हमारी बहन का हाथ पकड़ा जाता है, कभी गाल पे हाथ लगाता है, कहीं बदन पे, कहीं उसके हरामखोर दोस्त हाथ लगाते हैं और हम दूर से खड़े, पलंग बिछाई की रस्म हो रही है। ओ बेहयाओ, बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी गैर गांव का आदमी, न चाल चलन, न रवैया, न नजरिया, न ज़हनियत, न आदत उसकी पसंद, उसकी मालूम नहीं, वो हमारी बेटी का हाथ पकड़ रहा है, हमारी बेटी को छेड़ रहा है, हमारी बहन को छेड़ रहा है, हम खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। बताओ इससे बड़ी बेशर्मी और बेहयाई क्या हो सकती है? कुछ हो सकती है? हो सकती है कुछ? और यहाँ हमारी रिवाज में है कि नहीं? लेकिन मौला साहब नहीं छोड़ सकते। इस पे भी हजरत अली वाली हदीस आती है, आपकी बहन देख रही वो भी हराम, आपकी बहन को कोई देख रहा है वो भी हराम। यानी टोटल हराम कारी पर वो रिवाज महमूल है, टोटल हराम कारी। वहां जितने देर होता है कुछ भी वहां शरीयत के एतबार से नहीं होता, सब हराम 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 हराम, सब हराम। और उसके बाद उसी हराम काम में एक जबरदस्त हराम काम, दुल्हन की बहन आती है, दूल्हे का जूता लेके चली जाती है। क्या करती है? क्या करती है भाई? आप लोग बताइए। जूता चुराई। अब मौलाना साहब, मौलाना अकमल साहब, आप बताइए चोरी करने वाले के लिए क्या सजा अल्लाह ने बयान की है कुरान में? हुजूर क्या किया जाए? मौलाना साहब लोग बैठे हैं, हथवा काट दिया जाए। जो चोरी करे क्या करे उसका? और यहाँ चोरी के बाद सीना जोरी, चुराए हैं जुतवा तब दे जब 10,000 दे हो तब। अच्छा, चोरी करना भी हराम, और फिर किसी काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए पैसे की डिमांड करना रिश्वत कहलाता, वो भी हराम। किसी काम को करने के लिए जहां हलाल, वो मैं नहीं कहता कि नौकरी भी आदमी करने जाता है कि हमें पैसा दो तब मैं प्लस्तरवा करवाए, वहां बात दूसरी है, वहां मेहनत है। यहाँ कौन मेहनत लगी है? वहां टाइम दे, यहाँ कौन टाइम दे रहे भाई? जूता हमने अच्छे खासे चारपाई के नीचे उतार के रखा था, उठा के ले गए, बड़ा मेहनत का काम कर दिए, वो 10,000 वाला यहाँ बेचारा रात दिन भर काम कर रहा था। कितना मिस्त्री? 450। ए मिस्त्री साहब 450 से 350 ले लो, हो यही करते हैं ना हम लोग। दोस्ताने मोहतरम, ये सरासर गलत रिवाज है। मैं ये नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आपकी बेटी या बहन अगर जूता उठा के लेके भी गई है तो उसको चोरी का नाम मत दो भाई, उसको किसी दूसरी रस्म का नाम दे दो। लेकिन वो आपकी बहन और आपकी बेटी दूल्हे के सामने नहीं आ सकती, क्योंकि वहां हरामखोर लोग मौजूद हैं। वो कहेगी भाई रस्म के नाम पर मुझे 5,000, 2,000, 3,000 जो चल रहा है वो दीजिए, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के। मैं ये नहीं कहता कि सारी जो रिवाज हमारे वहां चल रहा है सब फालतू है, सब खराब है, लेकिन मैं ये बताने को चोरी का नाम, क्योंकि जैसे ही चोरी का नाम दिया हुक्म दूसरा हो जाएगा उसका। चोरी का नाम दिया हुक्म दूसरा। तो दोस्ताने मोहतरम, ये जो मसला है, मसला मैंने कहा था मसला बताऊंगा नहीं, ये चोरी वाला मसला, कि चोरी का अपनी बहनों को सिखा दो, बता दो कि चोरी वोरी नहीं करना, चोरी हराम है, चोरी में सजा ये है कि उसका हाथ काटा जाएगा, और ऐसा ना किया करो। और दोस्ताने मोहतरम, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाओ और अपने इलाकों से, अपने घरों से ये पलंग बिछाई की रिवाज खत्म करो।
ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। अगर करना ही है, नहीं ख़त्म कर सकते तो एक कुर्सी लगा लो, दूल्हे को बुला लो, दूल्हे के भाई को बुला लो, फिर वहाँ किसी औरत को मत आने दो। माँ जो औरत की है वो आ जाए, या औरत का जो बाप है, दुल्हन का बाप है, वो आके खड़ा हो जाए। अब जो रिश्तेदारों को दूल्हे को देना है वो माँ के ज़रिए से दुल्हन के बाप तक पहुँचाए, और दूल्हे का बाप लड़के को जो कुछ भी देना है, अंगूठी देना है, पैसे की माला देना है, और पेटी देना है, बक्सा देना है, जो कुछ भी देना है वो दूल्हे का बाप खड़ा होकर वहां दे दे, वो दूसरा उसको नहीं दे सकता है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें सही समझ इनायत फरमाए, और इस बात को याद रखने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए कि हमें मरना है, मर के रब के हुजूर जाना है, और जो यहाँ है उन सब का हिसाब देना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।